हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को समाप्त किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का सभी पार्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ के पहले भी मैंने एक टॉपिक को कवर करवाया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट किया है। और आज हम लोग जो दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम परसेंटेज पढ़ लेंगे दोस्तों तो उसके आगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात, समानुपात, इन सभी मिश्रण में ये सभी मतलब उस जगह पे ये सारे के सारे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें आने वाले जो टॉपिक होंगे उनमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। इस वजह से हम पहले पढ़ेंगे परसेंटेज को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस प्लेलिस्ट में बेसिक टू हाई लेवल नाम के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो को वापस वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों परसेंटेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, जिसे बोलते हैं प्रतिशत दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रतिशत, जो कि दोस्तों इसका पार्ट आज 1 है और डे दोस्तों है 15। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात हम दोस्तों समझेंगे कि परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ से अगर मैं इसको 2 टुकड़े में अगर डिवाइड करूँ, बांटूँ, तो एक इसका मतलब होगा दोस्तों प्रति धन शत। क्या होगा? यानी प्रत्येक बात ये बोल रहा है दोस्तों किस पे? 100 पे। आप इसको शतक, शताब्दी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई क्रिकेटर अगर 100 रन मारता है, रन बनाता है, तो उसको बोलते हैं कि उसने अपना शतक पूरा किया। ठीक है, तो यानी शतक यानी 100, शताब्दी यानी 100। ठीक है, तो प्रत्येक यानी प्रति धन शत यानी प्रत्येक बात किस पे होनी चाहिए दोस्तों? 100 पे होता है दोस्तों। और यही है दोस्तों प्रतिशत का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों हारने वाले को 30% मत मिले। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों तो उसकी जो बचत होगी वो बचत होगी दोस्तों कितना? 25%। ठीक है, जैसे मान लो कोई मिश्रण है, नमक और पानी का मिश्रण है, उसमें बोल दे कि भाई नमक की मात्रा जो है, नमक की मात्रा मान लो 90% है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं नमक और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी दोस्तों? पानी की मात्रा होगी 10%। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, परसेंटेज किस पे बनेगा? 100 पे बनेगा। ठीक है, यही है इसका दोस्तों कंसेप्ट, यानी प्रत्येक बात किस पे होती है दोस्तों? 100 पे होती है। और यही होता है दोस्तों प्रतिशत का मेन कंसेप्ट। ठीक है, जैसे मान लो हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना हुआ, जैसे मान लो कि किसी गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 100 पर 10% की वृद्धि। तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 110 पे पहुँचे। अगर यहीं पे कहता कि भाई 20% की वृद्धि, तो हम कहाँ पहुँचते? 120 पे पहुँचते। या बोलता कि 20% की कमी हो रही है गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष, तो हम क्या कहेंगे? 100 से कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों? 20 पर आ जाएंगे। ठीक है, या अधिक बोलता या 30% ज़्यादा बोलता, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 100 से बात कहाँ पे ले जाते? 130 पर ले जाते। तो दोस्तों ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। ठीक है, यानी बात कहाँ से हो रही है दोस्तों? पूरी की पूरी 100 पे हो रही है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम बेसिक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, वहाँ से हमें प्रॉपर समझ में आएगा कि
प्रतिशत का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रतिशत का मतलब आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से पहले हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जैसे मान लो अब यहाँ से हम आगे सीखेंगे कि भाई मान लो कि हमें अगर परसेंटेज ज्ञात करना हुआ या पहले से हमें परसेंटेज दिया हो तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रतिशत का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भाई जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे पूछ ले और क्वेश्चन में मान लो कि परसेंटेज दिया हो और दूसरी बात पूछे कि परसेंटेज हमें ज्ञात करना हो, तब हम क्या करेंगे उस बात को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे हम, सबसे पहले हमें दोस्तों ये समझना है, जैसे मान लो कि हमें परसेंटेज ज्ञात करना हो। क्या हो दोस्तों, जैसे हमें परसेंटेज ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों परसेंटेज ज्ञात करना है ना, परसेंटेज ज्ञात करना और यहाँ से अगर परसेंटेज दिया हो तब हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे बात को समझेंगे। जब परसेंटेज दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोले दोस्तों तो गुणा आपको किससे कर देना है, 100 से कर देना है। और अगर परसेंटेज आपके पास ऑलरेडी है, पहले से है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, ये है दोस्तों कंसेप्ट। अब जैसे इस पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखता हूँ। जैसे मान लो कि 30 90 का कितना प्रतिशत है, होगा कितना प्रतिशत होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछ ले कि भाई क्वेश्चन पूछ ले 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे तो बोल रहा है कि कितना परसेंटेज है, यानी परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, जबकि हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे हम 30 और बटे में लिखेंगे 90। हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो मैंने बोला है कि जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तो गुणा किससे करना है दोस्तों, 100 से करना है। तो गुणा में क्या कर दूंगा यहाँ पे 100। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ये 90 को ही नीचे क्यों लिखा, 30 को नीचे क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिस भी नंबर के साथ का या से दिख जाए दोस्तों, का या से दिख जाए, उस बात को, उस नंबर को हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, आज बात समझ में दोस्तों। जिस नंबर के साथ, जिस संख्या के साथ का या से दिखे, उस बात को हमेशा, यानी उस नंबर को, उस संख्या को कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 का नम 3, ये होगा 3 त्रिक का 9, बराबर में क्या होगा दोस्तों, ये होगा 100/3। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो कैंसिल आउट करने के बाद इसका जो आंसर बनेगा 33 सही 1/30%। देखो दोस्तों कितना परसेंट है, 33 सही 1/3% है। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ से इस का इस नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इस का मतलब होगा दोस्तों गुणा। ठीक है, यहाँ ये जो का है वो किसी भी नंबर के साथ कंपेयरिंग यानी तुलना नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो इस बात को यहाँ पे का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। तो इसको कैसे करना है दोस्तों, 300 का मतलब होता है दोस्तों गुणा, का मतलब होता है यहाँ पे गुणा। तो गुणा करेंगे 10%, परसेंटेज हमें दिया है ना दोस्तों। तो मैंने क्या बोला है कि अगर जब परसेंटेज दिया हो तो भाग किससे करना है दोस्तों, 100 से करना है। अब मैं इस बात को चाहे ऐसे लिखूं या अगर मैं 10 एकन्नम 10 करूंगा तो बात कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100। बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पे। अब क्या करेंगे,
इसको 0 से 0 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 10/30% होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। पहले बेसिक चीज़ को समझेंगे, जब हमें बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आगे हमें क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से वापस हम बात को फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब परसेंटेज ज्ञात करना हो गुणा 100 से करो, जब परसेंटेज दिया हो तो भाग 100 से करना है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, 30/90 का कितना परसेंटेज है, हमसे पूछ लिया कि भाई परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये भी समझाया कि जिस संख्या के साथ का ऐसे दिखे उस बात को हमेशा नीचे लिखो, उसके बाद जो बचे संख्या उसको ऊपर लिखो। तो 30/90 गुणे 100 मैंने कैंसिल आउट किया, हमारा आंसर बना 33 सही 1/3%। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, अब इस का मतलब दोस्तों इस नंबर के साथ तुलना नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इस का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों गुणा से। ठीक है, तो ये होगा 300 गुणे 10 बटा, हमें परसेंटेज दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या करेंगे 10/100, और जब परसेंटेज दिया होता है तो भाग हम किससे करते हैं, 100 से। 100 मैंने यहाँ पे भाग 100 से किया। ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल किया, 10/30% हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, और हमारा अगला कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ, कि अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा वो यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा दोस्तों कि जब परसेंटेज दिया हो या परसेंटेज हमें ज्ञात करना हो तो दोनों कंडीशन में हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ आगे सीखेंगे, जैसे कुछ यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है दोस्तों, वो याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें अगर फ्रैक्शन दोस्तों अगर इसमें याद है ना दोस्तों, तो आगे जो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये दोस्तों कुछ फ्रैक्शन है, हमें इसे समझना है। यहाँ से हमें अगर ये दोस्तों फ्रैक्शन हमें अगर याद हो जाएगा ना, तो आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों को तुरंत के तुरंत सिखाऊंगा कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जो ये परसेंटेज की वैल्यूज़ जो आई हैं वो कैसे आई हैं, वो यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। जैसे मान लो 20% बराबर 1/5 कैसे आया वो यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको सिखाया कि जब परसेंटेज दिया हो तो हमें क्या करना होता है। जब परसेंटेज हमें दिया होता है ना दोस्तों, तो हम भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब 20 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, परसेंटेज हमें दिया हुआ है। जब परसेंटेज दिया होता है दोस्तों, भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 100 से भाग दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 9 2 × 5 10, तो बराबर में क्या है दोस्तों, 1/5 आया। तो दोस्तों वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। अब यहाँ समझेंगे दोस्तों, 9/11, 9 सही 1/11, परसेंटेज बराबर 1/11 कैसे हुआ वो यहाँ समझेंगे। ये दोस्तों है मिश्र भिन्न है
जो कि साधारण भिन्न में चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो देखो दोस्तों, 11 नवानी 99 1 100, तो 100 तो लिखेंगे, बटे में क्या है दोस्तों 11 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। लेकिन बात यहीं पे दोस्तों खत्म नहीं होती है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बात सिर्फ इतनी ही लिखी है, कितनी लिखी है, इतनी। अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, परसेंटेज बचा हुआ है। और मैंने बोला है जब परसेंटेज दिया होता है तो भाग हम किससे करते हैं, 100 से करते हैं। अब देखो दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/11। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/11 लिख दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह सभी फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं उनका डायरेक्ट इसी तरह हम, मतलब इस फॉर्मेट में लाके वो हम डायरेक्ट वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दिए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर ये याद रहेगी ना दोस्तों तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, समझते हैं बेसिक क्वेश्चन से। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का। और परसेंटेज टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, इन सभी में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, परसेंटेज बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से एक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों, वो है जैसे मान लो 12 108 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे ना दोस्तों तो आगे बात हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी दोस्तों। अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे हम अच्छे क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्शन, फिर उसके बाद आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 12/108। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि परसेंटेज कितना है, और जब मैंने बोला है कि परसेंटेज जब ज्ञात करना हो तो गुणा किससे कर दो दोस्तों, 100 से कर दो। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि 108 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि 108 के साथ में क्या है दोस्तों, का है। और मैंने ये बोला है कि जिस संख्या के साथ का या से दिख जाए उस संख्या को हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12 इकन्ना में हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 नवैया 108। आगे क्या बनेगा ये दोस्तों, 100/9 बनेगा। और अभी मैंने सिखाया है दोस्तों कि 100 जब 9 आ जाएगा तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 11 सही 1/9 परसेंटेज होगा। ठीक है, इसको गुणा करोगे 11 नवानी 99 100 बटा फिर कितना होगा दोस्तों, वापस 9 होगा ना। तो इस वजह से हम वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा 11 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है, या आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे आया। एक काम करो, आप भाग दो। कैसे आप लोग, जैसे सिंपल भाग देते हैं, 9 एकन्नम 9, 1 बचा, फिर 9 एकन्नम 9, 1 बचा। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भागफल आया रहता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद शेष फल लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, जिससे जो भाजक होता है उसको लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट हुआ दोस्तों आंसर, 11 सही 1/9%। तो उम्मीद करता हूं कि बात यहाँ पे आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो एडिट पीछे करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है वो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है दोस्तों 0.008
0.056 का कितना परसेंट है। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों को पॉइंट देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब ये का आ गया ना, तो एक काम करो, सबसे पहले इस बात को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। उसके बाद ये वाली बात जो है यहाँ पे लिख दो ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो हम गुणा किससे करते हैं, 100 से करते हैं। अब यहाँ से बात को ध्यान से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है। तो दोस्तों जब पॉइंट के बाद नंबर समान हो ना, तो ये पॉइंट के पॉइंट घटा दो, आगे पीछे हमें कोई भी शून्य नहीं लगाना है। ठीक है, बात को यहाँ पे समझेंगे। पॉइंट से पॉइंट मैंने हटाया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि नंबर के पहले कितना भी जीरो हो, मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप लोग समझ के चलिए। ठीक है, मान के पहले यानी जो नंबर है उसके पहले आप कितने भी जीरो लगा दो, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये होगा 8 का नाम 8, ये होगा 8 सते 56 होगा। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या बना हमारा दोस्तों, 100/7। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 100/7 होता है, उसका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन परसेंट कितना होगा दोस्तों, 14/2/7% होगा। ठीक है, कितना होगा, 14×7 = 98, 200/7, वापस 100 कितना होगा दोस्तों, 7 हो, मतलब 100/7 होगा। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो बिल्कुल यही आएगा। हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो परसेंटेज मैंने कितना ज्ञात किया, 14/2/7%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्योंकि अगर आपको पॉइंट में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो चीज़ आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है ना दोस्तों, तो 1 मिनट वीडियो को रोक के लाइक शेयर जरूर कर दें। और यही दोस्तों जो आप लाइक और शेयर करते हैं ना, यही हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दोस्तों, वो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा 4/5 3/5 का कितना प्रतिशत है, का कितना, ये क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि 4/5 3/5 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये बात आपको दे दिया है साधारण भिन्न में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन देख के भी आप लोगों को डरना नहीं है, बात को यहाँ पे समझना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 4/5 और पूरे का बटा कितना करेंगे दोस्तों, 3/5। ठीक है, 3/5 हुआ। और हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज। और जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है दोस्तों, तो गुणा हम किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप लोगों ने बहुत किया होगा हाई स्कूल में, 9th में 8th में। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें काम में लेना है कि नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है और बीच वाली वैल्यू बीच में रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, उसको रखेंगे कैसे, रखना आप लोग सीखे पहले। ये क्या होगा, 4×5 होगा, ये चीज़ समझ में आया दोस्तों। और ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों, ये होगा 3/5 होगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं 5×3। अभी भी हमारा क्या बचा है दोस्तों, ×100 बचा है। आप यहाँ पे क्या कर दो, 100 कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। नीचे वाली वैल्यू मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखो, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, ये 5 से 5 यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 100 को 4 को 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 400 और ये होगा 3। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कितना होगा, 3 का नाम 3 होगा, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये होगा 133 सही 1/3%। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। काटिएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा, बिल्कुल इतना ही आंसर बनेगा। यहाँ से आप समझ लीजिए, 3 400, 3 का नाम 3 1 0, 3 त्रिक का 9 1, 3 त्रिक का 9 1। तो क्या होगा, पहले हम भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, उसके बाद भाजक लिखते हैं। तो दोस्तों आया कि नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में
आई होगी। ठीक है, तो बटे के फॉर्मेट में आ जाए दोस्तों, साधारण भिन्न के फॉर्मेट में, तो आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों परसेंटेज ज्ञात करना अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में। तो कुछ आगे दोस्तों चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, वो यहाँ पे हम सीखते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। अब ये जो है मिश्र भिन्न में दे दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, ये होगा 4 दूना 8, 1 9/4 होगा। ठीक है, ये होगा 3 त्रिक का 9, 2 11 बटा ये होगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, का कितना प्रतिशत है 9/4, 11/3 का कितना प्रतिशत है, तो आगे हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 बटा ये होगा 4 और पूरे का बटा होगा, मैंने बोला है कि जिस नंबर के साथ का या से दिखे उस चीज़ को कहाँ लिखते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, अब तो इसी पैटर्न में भी मैंने पीछे क्वेश्चन किया है ना दोस्तों, अब उसी तरह कर दो। ये कितना होगा, 9 3 27, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, या वैसे कर लीजिए, 9 × 3 होगा, ये होगा 11/4 हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमारे पास कितना है, 100 है, 100 से गुणा करने के लिए रह गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से हो रहा है दोस्तों 4 × 9 4, ये हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। मैंने कैंसिल आउट किया है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, 25 × 75 और 75 को 9 से गुणा कर दो, 75 × 9 बटा क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 11। तो क्या होगा दोस्तों, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 64, 67/11। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये होगा 11 × 6 = 66। ठीक है, 1 बचा 11, 1 9 11, यानी होगा दोस्तों 61 सही 4/11 परसेंटेज। कितना होगा दोस्तों, 61 सही 4/11 परसेंटेज, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को अगर फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में क्वेश्चन पूछ ले, परसेंटेज ज्ञात करना हो या दिया हो, तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों √9 √25 का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों बात हमसे पूछ लिया है रूट में, तो अब हम रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो दोस्तों क्या, अब √5 के साथ का है, तो इस बात को तो हमें नीचे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, √9 अपॉन √25, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। तो परसेंटेज जब भी ज्ञात करना हो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि √9 किसका वर्ग होता है, किसका रूट होता है, वो होता है 3 का होता है। ठीक है, 3 त्रिक का 9 होगा और 25 5 का होगा, यानी 5 × 5 = 25 होता है। तो ये हम यहाँ से इस वर्ग को यहाँ पे हटाए, कितना, ये 3 का होगा, 3 त्रिक का 9, ये होगा 5 का, 5 × 5 = 25। तो यहाँ से अब आगे बचा क्या है दोस्तों, ये 100 बचा हुआ है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, आंसर हमारा
बिल्कुल क्लियर है। 5 का नम 5, 5 बीसा हमें 100 होगा, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 60 निकल के आएगा। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर, 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों से अगर अंडर रूट में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बिल्कुल आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों यहाँ से एक एक बात को क्लियर करते हुए आगे को बढ़ेंगे हम दोस्तों। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। अगर परसेंटेज से अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है ना, तो आप लोग उसको सही करके आएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मिनट सेकंड या घंटे में हमसे पूछ ले तब हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। बोल रहा है 18 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 घंटे के साथ का आया है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि ये बात हमें नीचे लिखनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो यूनिट को हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे घंटे में है दोस्तों, तो इस जो सेकंड, ये जो घंटा है ना, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि 1 घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 घंटा बराबर होता है यहाँ पे 60 मिनट। कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। अब एक बात बताओ, 1 घंटा में जब 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। जब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 गुणे 60 कर दो, सेकंड निकल के आएगा 3600 सेकंड। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे भी सेकंड और यहाँ पे भी सेकंड, तो बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे अब हम आसानी से क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 18 सेकेंड अपॉन ये होगा 3600 सेकेंड, और परसेंटेज जब हमें ज्ञात करना हो तो गुणा किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 18 का नाम 18, ये होगा 18 दूनी 36, ये होगा 1/2, यहाँ से पॉइंट बढ़ाओ, ये होगा 10 2 पंचे 10, यानी आपका जो आंसर आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये वाली बात यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 मिनट में जब 60 सेकंड, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई दे दिए तो 3600 सेकंड हमारा निकल के आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज ज़रूर लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.5% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग आसानी से अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकें। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा अपनी नोट्स में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 72 का कितने प्रतिशत, 72 का कितने प्रतिशत 12 है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए, फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए दोस्तों आप लोग। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है दोस्तों। इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है ना, तो ज़्यादातर एसएससी पैटर्न बनता है, एसएससी में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है दोस्तों, ये जो पैटर्न बना था दोस्तों, इस टाइप का बना था टेट एग्जाम में 2018 में। वो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले इसको समझते हैं।
देखो दोस्तों क्या कह रहा है, 72 का कितने प्रतिशत 12 है। तो देखो इस संख्या के साथ का आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे सबसे पहले, नीचे लिखेंगे, ठीक है। कितने प्रतिशत 12 है, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो सो यहाँ पे हो जाएगा, बचा 12 हमारा, 12 यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। 72 का कितने प्रतिशत 12 है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है दोस्तों, यही बात तो हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखो मैंने, अगर ये आप लोग सीखे होंगे ना दोस्तों, का जिस संख्या के साथ का या सिख दे, वो बात हमेशा कहाँ होती है, नीचे होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, का इस नंबर के साथ है तो मैंने उस नंबर को नीचे लिखा, 12 ऊपर लिख के गुणा 100 से कर दिया, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। अब क्या होगा, 12 का नंबर 12 होगा, ये होगा 12 छंग 72। तो अगला जो बनेगा यहाँ पे 100/6 होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 100 बटा जब 6 आ जाए तो उसका परसेंटेज होगा 16 छक्का 96, 1/2 परसेंटेज हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 16 छक्का 2 बटा, यहाँ पे 6 होगा तो ये होगा 2 दूना 4, 2 3 6, यानी ये होगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ये आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन इस भी पैटर्न में पूछता है ना तो उसको भी हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई क्वेश्चन अब ये किस तरीके से पूछ लिया है। तो दोस्तों तरीका कुछ भी हो सकता है, बस हमें जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है ना, वो हमें याद रखना है, बस समझ के रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा टेट में क्वेश्चन बना था वो पूछा था कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। टेट एग्जाम में पूछा था दोस्तों 2018 में, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। ठीक है, तो यहाँ से 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो 100% आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर वही परसेंटेज है ना दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर वही परसेंटेज है तो दोस्तों उसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो हमेशा 100% निकल के आएगा। अभी यहाँ पे बोलता है कि भाई 20 का कितने प्रतिशत 20 है, तो 20 से तो 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाता, फिर बचता क्या, 100 बचता। तो 100% हमारा क्या होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था दोस्तों टेट एग्जाम 2018 में बना था। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या है आगे के। अब देखो दोस्तों, ये तो है दोस्तों, आप लोगों को बार बार गुणा करना पड़ रहा है या बार बार 100 से भाग देना पड़ रहा है, 100 से गुणा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ एक्सपर्ट बनना है यहाँ पे, तो वो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और देखो दोस्तों आप लोग ना उस क्वेश्चन का ऐसे सेकेंडों में आंसर देने वाले हैं। बात है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ समझने की। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पे हमें समझना है।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ है, अब हमें इसका डायरेक्ट आंसर देना है। तो हम यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे ध्यान से कि हमें इस क्वेश्चन के जो डायरेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे कैसे दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 80 का 40% बोला है ना, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी अगर प्रतिशत दिया हो तो भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस 100 से हम यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसका का मतलब होता है गुणा। तो क्या करते थे, 100 से ये 0 0 कैंसिल कर देते थे, और 8 चौक 32 यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, यानी इस बेसिक क्वेश्चन से। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब हमें बनना है यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बॉय। यहाँ से हम समझते हैं अब क्या करना है। जब परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज में 2 जीरो होता है, यानी 100 में 2 जीरो होता है। तो देखो दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया आप लोगों का आंसर। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में यानी 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 तिया 27 हो गया आप लोगों का आंसर। परसेंटेज में 2 जीरो होता है यानी 100 में 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना ये कितना हो गया 8, आप लोगों का आंसर ये आ गया। अब देखो दोस्तों, 16 से 16 यानी परसेंटेज यानी 100 में 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल किया, 16 तिया कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में 2 जीरो ने 100 में 0 से 0 कैंसिल, 11 9 कितना हो गया दोस्तों 99 हो गया। तो ये होता है दोस्तों, ये ऐसे आप डायरेक्ट आप सेकंडों में आंसर देंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछता है इस पैटर्न में क्वेश्चन तो। अब यहाँ से कुछ आगे समझते हैं, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। परसेंटेज यानी 100 में 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, अभी भी 1 जीरो बचा है। 8 त्रिक का कितना होगा 3, 8 त्रिक का 54 होगा। ठीक है, 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो आगे लगा दो, 540 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यहाँ पे एक ही देखो दोस्तों, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। तो देखो दोस्तों, 1 जीरो तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी 1 जीरो बचा है। तो काम करो, सबसे पहले 12 का 12 से गुणा कर दो, होता कितना है 144 होता है ना। अभी भी हमारा 1 जीरो बचा हुआ है, तो एक काम करो, एक पॉइंट पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, मतलब एक अंक छोड़ के इस तरफ से क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक भी जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आगे हम बात को समझते हैं। तो ये होगा 12 तिहाई 36 होगा, 12 का नंबर 12, 3 होगा 15। ठीक है, अब जो ये 156 आया है ना दोस्तों, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो गया आप लोगों का आंसर। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना होता, एक बात यहाँ पे समझना, इन दोनों का गुणा करते, गुणा करने के बाद ये क्या होता दोस्तों 100 आता। अब इस 2 जीरो को हटाने के लिए मैं यहाँ पे 2 अंक पे क्या लगा दूँ, पॉइंट लगा दूँ। तो हम यहाँ पे हम लोग दोस्तों डायरेक्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिएगा। अगर यहाँ पे अभी 3 जीरो होता, यहाँ पे 3 जीरो तो ऐसे होगा नहीं परसेंटेज में, तो एक मोटी बात मान चले, अगर 3 होता तो हम क्या कर देते, पॉइंट यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9 7 63 होगा। अब देखो बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी, यहाँ पे 9 7 63 तो हुआ दोस्तों, जीरो एक भी जगह भी नहीं कटा है। तो क्या करो दोस्तों, 2 अंक बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ भी 1 जीरो नहीं, यहाँ भी 1 जीरो भी नहीं है। तो क्या करो, 11 7 77 गुणा करो, 11 का नाम 11, 11 में 7 जोड़ोगे कितना हो दोस्तों 18 होगा। 0 2 हमारा बचा हुआ है, 2 अंक पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बार बार हमें गुणा भाग नहीं करना है, यानी 100 से गुणा 100 से भाग बार बार नहीं करना है। इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये तो था बेसिक, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा, जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम क्वेश्चन होगा, वो यहाँ से हम समझते हैं। देखो दोस्तों, बात यहाँ से अगर समझे रहेंगे ना, तो आगे देखो दोस्तों बात कितनी आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हम समझते हैं, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमें समझना है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
अब ये क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, बोल रहा है इसका मान क्या होगा, तो हम मान यहाँ से इसका फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन जो बनेंगे एग्जाम में वो इसी पैटर्न में बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम बात को समझेंगे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग 400 का 18% नहीं निकालेंगे, 300 का 16% अलग अलग करके निकालने में वहाँ पे दोस्तों हमें लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, परसेंटेज है। देखो दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज यानी कट गया, यानी जीरो से यहाँ पे 2 जीरो था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी ये जो परसेंट आता है दिया होता है तो 100 होता है ना दोस्तों बट्टे में, यानी भाग 100 से करते हैं। तो देखो जीरो यहाँ मान लो 100 है, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 लिख दीजिए, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस लगाइए। देखो दोस्तों बात कितनी आसान यहाँ पे होगी, जो इसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। जीरो से जीरो कैंसिल, 16 तियाँ 48, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूना 24, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जीरो से जीरो यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी जीरो से जीरो क्या होगा, 4 एक नम 4। अब आगे देखेंगे यहाँ से बोर्ड मास रूल दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बोर्ड मास में क्या है, पहले डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे हमें दिखा पहले प्लस, तो पहले प्लस करेंगे, 8 4 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, माइनस 24 कर दीजिए यहाँ से, और बटे में 4 है वो 4 कर दीजिए। अब क्या होगा, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 4 है, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 होता है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 है, तो 9 2 11 होता है, यहाँ पे बटे में 4, ठीक है। ये कितना होगा दोस्तों, इसको कैंसिल आउट करो, 4 दूना 8, और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक 16, यहाँ पे होगा दोस्तों 24.5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो होगा, यहाँ से एक बार जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ने में गलती हो गई है, 8 2 दोस्तों होगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 120 में 24 को जब घटाएंगे दोस्तों तो वो होगा दोस्तों यहाँ पे 96, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, और ये होगा 4 चौक 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 24, यानी 24 का होता है दोस्तों 96, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ से बात कितनी आसान हुई। इसके पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि भाई डायरेक्ट 400 का 18% या 300 का 16%, इसके पहले मैंने सीखा ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों बात इस तरह से आसान हो जाती है बेसिक क्वेश्चन करने से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा। परसेंटेज में यानी 100 में 00 होता है, 00 से 00 कैंसिल किया, 00 से 00 कैंसिल किया, यहाँ से उसी तरह करते हुए यहाँ भी हमें 00 मिला, कैंसिल किया। डायरेक्ट हम लोगों ने मल्टीपल करने के बाद एडिशन माइनस किया, उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने आंसर पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बात आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया हुआ है 19 का 11% प्लस 16 का 12% माइनस 18 का 13%, कितना है दोस्तों, 13%, और बटे में है दोस्तों इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, और हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका मान क्या होने वाला है। दोस्तों देखो यहाँ पे ना जीरो है ना यहाँ पे जीरो है, तो बड़ी सीधी सी बात है, पहले इनका कर लो गुणा। तो देखो दोस्तों 19 का नम हो जाएगा, यहाँ पे 19 बचेगा हासिल में 1, ठीक है। फिर 19 का नम 19 होगा, और यहाँ पे होगा 19 1
20 गुणा करके देखिए दोस्तों बिल्कुल इतना ही आएगा। ठीक है, प्लस लगा है, आप यहाँ पे प्लस लगा दो। लेकिन उससे पहले बात हमें ये ध्यान में रखना है कि 2 अंक के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। और मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि ये परसेंटेज था, परसेंटेज यानी यहाँ पे जब हम 100 यहाँ पे होता, अब इस 2 जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे 2 अंक पे हम क्या रख दिए, दशमलव रख दिए। ठीक है, तो बना 2.09। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, यहाँ पे भी जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं है, यानी जीरो तो एक भी नहीं कट रहा है ना। अब क्या करो, 16 12 का गुणा कर दो, 16 दूना 32, 16 एक नम 16, 3 हो जाएगा 19। अब यहाँ पे भी 2 अंक पे क्या रख दो, दशमलव रख दो, पॉइंट रख दो। ठीक है, फिर आगे माइनस है, माइनस कीजिए, यहाँ पे भी जीरो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो काम करो दोनों का गुणा कर दो। 18 त्रिक का कितना हो जाएगा, 54 होगा, 18 त्रिक 54। फिर उसके बाद क्या होगा, 54 का 4 हासिल कितना है दोस्तों, 5 आया, 18 का नंबर 18, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। तो यहाँ पे भी 100 आया है, यानी जीरो एक भी नहीं कटा है, तो 2 अंक पे क्या रख दो, पॉइंट रख दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब क्या करो कि सबसे पहले जोड़ो, कितना होगा, ये होगा 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा, ये होगा 2 2 इन 1 4 हो जाएगा। पॉइंट पे यहाँ पे 2 अंक पे क्या रख दो, दशमलव रख दो, उसके बाद माइनस 2.34। अब इसको माइनस करो दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ से समझते हैं, 2.34, ये होगा 7 4 11, 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1.67 इसका आंसर होगा। 1.67 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के ही नोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पैटर्न यही बनता है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब हमें इसे फाइंड आउट कैसे करना है दोस्तों। ये जो है ये परसेंटेज है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज है, लिखा हुआ है 2700 का 11 सही 1/9% प्लस 2100 का 14 सही 2/7% माइनस 1800 का 33 सही 1/3%। दोस्तों अगर आप लोगों को फ्रैक्शन याद होगा ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। तो क्या करेंगे, ये होगा 2700 का, यानी का मतलब गुणा। अब देखो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, प्लस करो 2100 का 2100 का 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। ठीक है, परसेंटेज। फिर 1800 का कितना होगा दोस्तों, 1800 का 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद बटे में क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। ये होगा 600 का 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 छंग ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करो, 3 3 हुआ 6, और 6 में से जब 600 जाएगा कितना होगा दोस्तों, बचेगा ऊपर 0 बचेगा, और 0 बटा जब 200 होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ से क्या बना दोस्तों हमारा 300 300, ये बना कितना दोस्तों 600। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं।
600 और 600 आगे 600 है, ये वाला 600 बटे में कितना हो दोस्तों, ये 200 बचा हुआ है, 200 यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे होगा 0/200। और दोस्तों अगर 0 बटा किस, अगर ऊपर अगर 0 आ जाता है अंश में तो दोस्तों उसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा दोस्तों। अगर अंश में अगर 0 आता है, बट्टे में मान कोई भी हो, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन याद होगा ना, तो क्वेश्चन इस पैटर्न का आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि फ्रैक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, फ्रैक्शन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे कि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 2700 का 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9 प्लस 2100 का 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। 1800 का 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। कैंसिल आउट किया, हमारा आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, %5 का 3% कितना होगा। यानी दोस्तों हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कितना प्रतिशत होगा, यानी कितना प्रतिशत, यहाँ पे दोस्तों कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बात को समझेंगे। का परसेंटेज बोल रहा है, 5% का 3%, यानी ये जो का आया है वो 5% के साथ आया है। तो एक काम करो, 5% यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या है, 3%, परसेंटेज ज्ञात करना है, गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ देखिएगा दोस्तों, ये क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 करना 5, 5 में से हमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो आंसर जो इसका आएगा दोस्तों, वो आएगा कितना, 60% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये परसेंटेज अगर दोस्तों, ये परसेंटेज अगर हमें लिखना ही होता ऐसे, तो परसेंटेज ऐसे ही लिखते, या ऐसे लिखना होता 5% ऐसे लिखते, फिर क्या करते 3 बटा ये परसेंटेज लिखते, तो ये 5 गुड़ी ये फिर वापस यही होता 100, ये फिर ये होता 100, फिर गुणा करना होता यहाँ से 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, पहले ही कैंसिल हो गया यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया हुआ है, ये 3 ऊपर रहेगा, ये 5 नीचे रहेगा, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों यहाँ से 60%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे बात को हम समझ लेंगे दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद 5 बिसा हमेशा होगा, 20 को 3 से गुणा किए, 60% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को, आज का वीडियो समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग दोस्तों एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।